पुरानी दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा कब्रिस्तान है जो रात के रहस्यों को उजागर करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां मुर्दे आराम करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां बेचैन लोग घूमते हैं। एक रात अन्या नाम की एक युवा भारतीय महिला ने कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया। उसने इसके भूथा हॉलों के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। वो एक तर्कसंगत और बुद्धिमान महिला थी और वही साबित करने के लिए कृतसंकल्प थी कि डरने की कोई बात नहीं है। आन्या जंग लगे गेट से कब्रिस्तान में दाखिल हुई। चंद्रमा पूर्ण था, लेकिन उसकी रोशनी ऊंचे पेड़ों और प्राचीन कब्रों के कारण अस्पष्ट थी। आन्या को हवा में ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ी। वह कुछ देर तक कब्रिस्तान में घूमती रही और कब्रों पर की गई जटिल नक्काशी को निहारती रही। उसने कुछ शिलालेख भी पढ़े और वहां दफनाए गए लोगों के जीवन के बारे में जाना। जैसे ही आन्या ने अपनी खोज जारी रखी, उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसे अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उस पर नजर रखी जा रही हो। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसने कुछ हिस्सा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। दूर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सूनी थी। आन्या जानती थी कि उसे भागना चाहिए, लेकिन वह हिल नहीं सकती थी। वह डर के मारे जड़ हो गई थी। महिला उसकी ओर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाई। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो महिला गायब थी। आन्या जितनी तेजी से संभव हो सकती थी कब्रिस्तान से बाहर भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। वह दरवाजे के सामने झुक गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने कब्रिस्तान का भूत देखा था। आन्या कभी वापस कब्रिस्तान नहीं गई, लेकिन भले ही उसने भूत को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि भूत अभी भी वही है, छाया में इंतजार कर रहा है।